Hey everyone, welcome back to 12 Minutes to CLAT, and I'm your legal educator and mentor Damini. So today I'm back again with one more video और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके पास ओपन अप हो जाते हैं once you start pursuing your LLM. ठीक है, it could be CLAT PG, it could be ALET PG or any other PG examination for law in specific. Okay, so let's get started without any further ado. अब यहाँ पे ना काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं when you pursue LLM. राइट, उसमें से सबसे पहला ऑप्शन जिसके लिए स्पेसिफिकली लोग LLM परस्यू करते हैं, स्टूडेंट्स LLM परस्यू करते हैं, दैट इज टू गेट इनटू एकेडेमिया. अब एकेडेमिया में जाने का मतलब ये है दैट वंस यू हैव डन योर LLM and there are certain examinations, if you have cleared them, then you qualify for the job of असिस्टेंट प्रोफेसर. ठीक है, ये जो जॉब होती है एकेडमिया में जाने की, यू विल बी असिस्टेंट प्रोफेसर, यू विल गो टू कॉलेजेस एज अ फैकल्टी, यू विल बी दैट पर्सन जो एक्चुअली पढ़ा रहा होगा लोगों को, अपना सारा नॉलेज आप यूज कर लोगे. राइट, सो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है, दैट इज समथिंग दैट यू वांट टू परस्यू, देन LLM इज अ मस्ट फॉर यू. आपको LLM करना ही पड़ेगा. ठीक है, अब ये जो बाकी सारे ऑप्शंस है ना, इनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी स्टूडेंट्स की यही होती है दैट दे वांट टू गेट इनटू एकेडेमिया. अब एकेडेमिया में जाने के लिए एज आई सेड दैट देयर आर सर्टेन एग्जामिनेशंस दैट यू हैव टू क्वालिफाई. उसके लिए एग्जामिनेशंस क्या होता है, एक नेट या PhD जो कि यूजीसी कंडक्ट करवाता है. ठीक है, यूजीसी कंडक्ट कराता है एक नेट का एग्जाम. ठीक है, वो आपको क्लियर करना पड़ता है वंस यू फिनिश योर LLM. वो आप लिख सकते हो आपके LLM के लास्ट ईयर में भी. इट्स नॉट लाइक आपको LLM खत्म करना है उसके बाद ही लिखोगे. इफ यू आर इन योर लास्ट ईयर ऑफ योर LLM, देन यू कैन राइट द एग्जामिनेशन ऑफ नेट. और अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हो, then you will be qualified as assistant professor. अब one thing that is important for you to know here is that कि सिर्फ ये एग्जाम लिखना आपको जॉब नहीं दिलाएगा. This exam is merely a qualifying exam. ठीक है, इफ आई से इट इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम, इसका मतलब आप इसके बाद, इसको क्लियर करने के बाद सिर्फ एलिजिबल होते हो. आपको कॉलेजेस में एप्लीकेशन अपने आप ही डालनी पड़ेगी, आपको इंटरव्यूज भी देने पड़ेंगे, आपको सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. इट्स जस्ट दैट यू आर नाउ एलिजिबल. ठीक है, नेट के अलावा अगर आपको फर्दर रिसर्च में जाना है, ठीक है, रिसर्च फेलोशिप लेनी है या रिसर्च डोमेन में जाना है फॉर दैट मैटर, किसी भी एरिया में लॉ के, देन यू कैन डू PhD. उसके लिए भी अगेन LLM मैंडेटरी होता है. विदाउट LLM यू कैन नॉट गो फॉर PhD. सो इफ यू वांट कि मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाए, मुझे भी डॉक्टरेट की डिग्री मिले, है ना, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा 4-5 साल, बट यू विल गेट इट. सो द बेसिक लाइन इज दैट कि आपको एकेडेमिया में जाने के लिए भी LLM करना पड़ेगा. एंड वहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी होती है अराउंड 40-50K. आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं सैलरी देने के. राइट, देन द सेकंड ऑप्शन इज देयर दैट इफ यू वांट टू गो इन कॉर्पोरेट. अब कॉर्पोरेट में जाने के लिए ना LLM मैंडेटरी नहीं है. जरूरी नहीं है कि कॉर्पोरेट जाने के लिए आप LLM करो ही करो. However, it's advantageous for you, it's beneficial for you if you are working for compliance या आप किसी भी कॉर्पोरेट में इन हाउस काउंसिल हो तो. राइट, वाई? बिकॉज ये आपको बहुत ही एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, स्पेसिफिक डोमेन की स्पेशलाइजेशन दिलाती है LLM, एज यू नो. ठीक है, तो वो आपको आगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काम आती है वेन एवर यू आर डीलिंग विद एनी ऑफ द नीश मैटर्स. मतलब अगर आप IPR में काम कर रहे हो, इफ यू आर इन हाउस काउंसिल ऑन एनी फर्म विच इज वर्किंग ऑन IPR एंड योर वर्क इज स्पेसिफिकली अबाउट IPR, तो आपकी जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जो आपको LLM में आपने गेन करी है, वो सारी चीजें आपको वहां काम आने वाली है. सो इफ दिस इज योर टारगेट, देन आई वुड ऑल्सो सजेस्ट दैट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर LLM स्पेसिफिकली फॉर डोमेन, फॉर योर स्पेसिफिक डोमेन जो आपका टारगेट है. ठीक है, IPR हो सकता है, टैक्स लॉ हो सकता है ना, आजकल स्पोर्ट्स लॉ भी है, मीडिया लॉ भी है. तो ये सारे डोमेन्स जो हैं बहुत ओपन अप हो रहे हैं इन द रिसेंट टाइम्स. द थर्ड थिंग दैट इज देयर इज लिटिगेशन. अब हम सबको पता है कि लिटिगेशन में हम एनरोल कर सकते हैं, हम बार में एनरोल कर सकते हैं राइट आफ्टर वी कंप्लीट आवर ग्रेजुएशन. बट देन वाई पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर दैट? उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए जरूरी है दैट यू कैन हैव एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन. ठीक है, आपके पास जो भी मैटर आते हैं, अब बहुत सारे लोग होते हैं जो हर सब्जेक्ट में या हर डोमेन में, मैं कह लेती हूँ, उनकी प्रैक्टिस होती है. बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो जिनको अपनी प्रैक्टिस एक स्पेसिफिक डोमेन में रखनी है, एक नीश एरिया में रखनी है. सो अगेन द सेम लॉजिक गोज फॉर लिटिगेशन. अगर आप चाहते हो आपको एक एडवांस अंडरस्टैंडिंग मिले बिफोर यू स्टार्ट योर प्रैक्टिकल लाइफ इन लिटिगेशन, तो आपको डेफिनेटली LLM करना चाहिए. दिस इज द थर्ड ऑप्शन दैट इज देयर फॉर यू वंस यू फिनिश योर LLM. नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज जुडिशरी. अब जुडिशरी के केस में क्या है, रिसेंटली काफी कुछ चीजें चल रही है, 3 ईयर रूल को भी लेकर चल रही है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा. बट जुडिशरी में ना
जुडिशरी में जाने के लिए अगेन एलएलएम जरूरी नहीं है, बट if you look at someone who's a judge or if you want to be a judge, then it's highly suggested for you because again it gives you a specific knowledge on a lot of subjects. अब जुडिशरी में जो लोग जाते हैं उनके लिए स्पेशली ये बोला जाता है, या जिन्हें जाना होता है या जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उन्हें ये बोला जाता है कि आप एलएलएम करो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में या फिर क्रिमिनल लॉ में. इफ नॉट क्रिमिनल लॉ देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको एलएलएम होना ही होना चाहिए, बिकॉज अगेन हम जो यूजी कॉलेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं that is nowhere near to what actually constitution is. Constitution का जो यूजेज आता है जुडिशरी में एज अ जज, आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए, वो अगर आप मास्टर्स करोगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में तो आपको एक बहुत अलग लेवल का नॉलेज मिलेगा. ठीक है, तो इट इज एडवांटेजेस ऑल्सो फॉर द मेंस एग्जाम. अब जुडिशरी में हमें पता है एक प्री का एग्जाम होता है और एक मेंस का एग्जाम होता है. प्री का एग्जाम तो चलो निकल जाता है बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, राइट, बट व्हेन इट्स अबाउट द मेंस एग्जाम, तो मेंस एग्जाम एकदम पूरा सब्जेक्टिव होता है, पूरा थ्योरेटिकल होता है, राइट, तो वहां पे आपको एडवांटेजेस हो सकता है एलएलएम. ओके, then the next option that is there for you once you finish your LLM is to go for policy making या फिर किसी NGOs के साथ. ठीक है, इसका मतलब that you can be a policy analyst, you can be a researcher with the think tanks. ठीक है, think tanks क्या होते हैं? think tanks basically research oriented होते हैं. if you do not know what think tanks are, think tank एक तरह से एक ब्रिज का काम करते हैं between the policy makers and the academicians. ठीक है, थिंक टैंक बहुत सारे अकेडमिशियंस को और रिसर्चर्स को ऑन बोर्ड लाते हैं व्हेन एवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि कोई नया लॉ बनना है, कोई नई पॉलिसी बनना है, उस पर डिस्कशन होना है. ठीक है, तो इफ यू आर समवन हु लाइक्स रिसर्चिंग, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू डू समथिंग इन पॉलिसी मेकिंग, इन रिसर्चिंग, देन एलएलएम आपको डेफिनेटली करना चाहिए और आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है एलएलएम, स्पेशली अगर आपको रिसर्च में जाना है, क्योंकि रिसर्च डोमेन में जाने के लिए एलएलएम का पर्पस यही है कि आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलती है, and which is exactly what is required for researching, for you to be a researcher. Okay, so this is another option that opens up for you. Also आपको फिर international organizations में भी exposure मिल सकता है अगर आप इस domain में, इस line में जाते हो तो. Okay, and then there are some other miscellaneous options for you, career options for you once you finish your LLM. एक edtech होता है, then you can go for legal journalism and you can be a content creator also if you want. Okay, edtech क्या है? edtech is education technology. Okay, लीगल जर्नलिज्म, बहुत सारे आजकल वेबसाइट्स आ गए हैं जो ऑनबोर्ड करते हैं लोगों को हु आर फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड स्पेसिफिकली फॉर लीगल जर्नलिज्म. कोई नया जजमेंट आया, कोई नया डिस्कशन हुआ है, कुछ पार्लियामेंट्री डिस्कशन हुआ है, किसी लॉ पे डिस्कशन हो रहा है, राइट, सो ऑल ऑफ इट रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ लॉ. ओके, और वो आपको कब मिलेगी? वो आपको एलएलएम करके ही मिलेगी. तो ये सारे मिसलेनियस डोमेन्स भी हैं जो बहुत ज्यादा इफ आई शुड से कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बूमिंग है. ठीक है, so you can also be a content creator. You can see around yourself there are a lot of content creators who are doing great, who are doing very well, and they have a lot of degrees including the LLM degree. Okay, तो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है एलएलएम करने के बाद आप बिल्कुल कर सकते हो, एलएलएम के साथ भी कर सकते हो, है ना. तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एलएलएम करने के, and these are some of the options basically that you have once you finish your LLM. तो LLM ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या एक डिग्री है या फिर एक ऐसी डिग्री जो लोग सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए करते हैं कि हाँ यार करियर डिसीजन लिया नहीं है अभी तक, चलो LLM करते हैं. LLM is not a degree. LLM actually opens up a lot of doors for you, right? And if you then plan on in actually pursuing LLM, अगर आपको करना है, then you can also check out our course. We have recently launched a new course for CLAT PG. It's a comprehensive course for CLAT PG 2027, and it's not just for CLAT PG. We will also be taking you through exams like ALET, ILI, and all of the other important PG examinations, all of the other LLM examinations. Right, so in this course हम बहुत सारी चीजें आपको देंगे. We are giving you complete syllabus for with live classes अगर आप live attend करना चाहते हो तो. But if you are someone who cannot attend live classes, you can also watch recorded versions. That is the option that you will have. You'll have recordings available and एक detailed analysis होगा हर subject का. आपको weekly, monthly, current जो भी judgments आ रहे हैं, current relevance की news आ रही है, वो सारी चीजें आपको provide करी जाएगी in this particular course. And you will also have mocks. A lot of mocks will be given to you because mocks हमें पता है कि mocks के बिना कोई भी एग्जाम निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट. सो वील ऑल्सो प्रोवाइड यू मॉक्स एंड लीगल अफेयर्स कंपेंडियम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गिवन द फैक्ट कि पीजी का एग्जामिनेशन जजमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन है, राइट. एंड स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक ज्यूरिस्प्रूडेंस, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, है ना, जो मेजर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं,
तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एंड यू विल हैव 24/7 डाउट टैब एक्सेस इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एनी डाउट्स। क्लास के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप रात में 1:30 बजे पढ़ रहे हो रिकॉर्डेड वर्जन देख के, देन ऑल्सो यू कैन पुट इन अ डाउट इन द डाउट टैब, यू कैन राइट इट एंड देन वी विल रिस्पॉन्ड टू यू, रिस्पेक्टिव एजुकेटर्स विल रिस्पॉन्ड टू यू on that particular doubt. Okay, so these are the some things that you can take a look at, and even if you want to check out, there are some of the sessions available for you free to watch. You just have to click in the link in the description below. It will take you to the page, and then if you plan on enrolling in the course, you can also use my code Damini. It's here for an additional discount. All right, so I hope you all take care, have a good day, and I will see you all in the next video.